इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषयों का अति सेवन न करें। जैसे प्राण वायु केवल आहार मात्र से संतुष्ट हो जाती है, तो इस तरह संतोष सीखना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। भोजन मिल गया बस ठीक। अच्छा, भोजन में आहार का मतलब यह नहीं खूब चाण चाण कर खाए, नहीं तो उस समय भी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब शरीर सोना चाहेगा, लेटना चाहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा। खाया तो इसलिए जाता है कि भाई शरीर में शिथिलता हो गई है तो थोड़ा खा ले, ताजा हो जाए। यह नहीं कि खा करके पलट जाए। क्या कभी ऐसा होता है किसी बस में, कार में तेल डालिए और कुछ काल के लिए बिल्कुल चुप हो जाए, चालू ही ना हो? आप जरा सोचिए, ड्राइवर ले जाता है बस चलाते हुए, किसी पेट्रोल पंप पर गया, भर लिया, तो भरने के बाद क्या बस में आलस से आ जाता है? बल्कि वह और ठीक गति से चलने लगती है बस। तो भोजन उतना ही करना चाहिए जिससे कि शरीर भारी न हो जाए, ठीक से चले। प्राय साधुओं में देखा जाता है कि वो खाने के बाद बहुत आराम करते हैं, जबकि लोक में दूसरे लोग आराम नहीं करते हैं। लड़के खाने के बाद स्कूल जाते हैं, मिलिट्री के जवान खाने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि ड्राइवर आदि सब खाने के बाद काम करते हैं। और साधु लोग खाने के बाद अब उनको विश्राम चाहिए। यह क्यों होता है जानते? इसका कारण है साधु अधिक खाते हैं, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है, और कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जानते हैं, खाना सोना नहाना बस यही काम है। ये नहीं सोचते हैं कि हम खा लिए तो इसके बाद माला उठाए और अधिक से अधिक जप कर रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं। हमने देखा है साधुओं, खास करके राजघाट बनारस में या अयोध्या में, खाने के बाद उनका कोई काम नहीं। खाने के बाद वही 3-4 बजे उठेंगे तो डोल डाल काम रह जाता है, बाकी और कोई काम नहीं रहा। अधिक नहीं खाना चाहिए। अधिक खाने पर ज्ञान नष्ट होगा, मन और वाणी भी विकीर्ण होंगे। हाँ, तो एक टाइम खाते हैं, लेकिन दोनों टाइम से मिलाकर ज्यादा खा लेते हैं। नहीं, देखा गया है। और सवेरे भी खाते हैं, बाल भोग कहते हैं उसको, नाश्ता को बाल भोग कहते हैं। और इसके बाद राज भोग जब आता है तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अपने ज्ञान को स्थिर रखने की जिम्मेदारी हम पर है। और ज्ञान संभव रहता है, ज्ञान निर्भर करता है हमारे आहार पर। हम इंद्रियों से क्या चीज देख रहे हैं, जिस आंख से क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। वास्तव में ज्ञान का जो स्विच है वो है इंद्रियां। अगर हम अधिक स्पर्श सुख लेने लगे तो ज्ञान नष्ट हो गया। अधिक बातें करने लगे, अधिक अधिक सुनने लगे, विविध प्रकार की वार्ता देखने लगे तो ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान का अर्थ है कृष्ण भावना, तो नहीं टिकती है। और यहाँ तक कि वाणी और मन भी विकीर्ण हो जाते हैं। भगवान को छोड़ करके इधर उधर अन्य विषयों के वर्णन में लग जाती है वाणी, और मन भी चिंतन करता रहता है। इसके कारण यह है कि मान लीजिए आप बहुत स्वादिष्ट पदार्थ बहुत अधिक खा रहे हैं, तो एक तो उसका दोष यह है कि शरीर में वीर्य बहुत बनता है, और यदि नियमों में नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, तो वह अधोगामी होगा। तो अधोगामी होने में वह चिंतन करेगा ऐसे विषयों का, स्त्री का चिंतन करेगा और तरह से, और बाहर जाना चाहेगा। इसीलिए इतना ही शुक्र उत्पन्न करना चाहिए जिसको हम शरीर में रख सके, ऊर्ध्वरेता बन सके। इसलिए बारंबार कहा जाता है अति स्वादिष्ट पदार्थ मत खाइए। यदि अति स्वादिष्ट पदार्थ मिल जाए तो उसे भी जोगी खाते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा, बाकी बांट देते हैं। आपने देखा होगा कि मिठाई बांटी जाती है। मिठाई
कभी भी अकेले में किसी साधु को नहीं खाना चाहिए, बांट देना चाहिए। नहीं तो जहर खा रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन अनजान में वो जहर खा रहा है। ज्ञान नष्ट होगा, मन वाणी विकीर्ण होंगे। जो कुछ भी है वास्तव में हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो इंद्रियों के अनुसार चल रही है। तो इसीलिए युक्त आहार करना चाहिए और युक्त शब्द सुनना चाहिए, युक्त इंद्रिय ग्राम और युक्त चित्त। तो जैसे वायु संतोष करता है, उसी तरह से हमें संतोष करना चाहिए, देह निर्वाह करना है। रसा शक्ति विहाय औषधिवत भुंजता देह निर्वाह कर्तव्य इति भाव। जैसे हम दवा खाते हैं और वो भी तिक्त दवा, तीता दवा, तो उसी तरह से भोजन भी औषधि की तरह करना चाहिए। जैसे हम लोग दवा खाते हैं तो दवा कोई भोगते नहीं है, सुख का अनुभव नहीं करते। टैबलेट खाने को दिया जाए, कुछ पीने के लिए दिया जाए, मलेरिया आदि में दवा दिया जाता है। तो जैसे हम उस औषधि को लेते हैं शरीर निर्वाह के लिए, शरीर चलाने के लिए, उसी तरह भोजन भी दवा समझ करके लेना चाहिए कि शरीर चलाना है, न कि आनंद लेकर के खूब खाए। दवा खाने में कोई आनंद का अनुभव करता है? नहीं। भोजन भी भार लगना चाहिए खाने में, अब क्या करे, खाना पड़ रहा है, इस तरह से सोचना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, नहीं खाएंगे तो देह नहीं चलेगा, इसलिए चलो क्या करें, खा ले। ये अवस्था जब साधक की हो जाए तब समझना चाहिए कुछ सिद्धि मिली है। भोजन करना भी भार लगने लगे। कोई खाने के लिए बुलाया तो उसके मन में अरे अब जॉब छोड़ करके खाना पड़ेगा,